हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अनसर्टेन एडल्ट। और आज की वीडियो में हम डिबंक करेंगे सबसे फेमस और टाइम टू टाइम चर्चा में रहने वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में, जो है कि क्या हमारी आज़ादी 99 ईयर्स की लीज पर है। पहले हम बात करेंगे इस थ्योरी के बेसिस के बारे में और उसके बाद जानेंगे कि इन सभी दावों में कितना सच है और कितना झूठ। तो बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला दावा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लेकर के, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया एक फेडरेशन तभी बन पाएगा अगर 50% रियासतें इसमें शामिल होने का फैसला लेती हैं और ब्रिटिश अथॉरिटीज के पास गवर्नमेंट को सस्पेंड या इलेक्ट करने का फैसला सुरक्षित था। दूसरे नंबर का दावा कहता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग इंडिया को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला था। डोमिनियन मतलब एक सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट जिसकी हेड ब्रिटेन की क्वीन होंगी या जो भी मोनार्क होगा ब्रिटेन का वही उसका हेड होगा। तीसरा दावा जो इस बात को काफी तूल देता है कि हम आज भी 99 साल की लीज पर हैं, वो ये दावा है कि ब्रिटेन के राजा या रानी को वीजा की जरूरत नहीं है टू विजिट इट्स कॉलोनीज। और इस दावे को सबसे ज्यादा हवा तब मिली जब क्वीन एलिजाबेथ II ने 1997 में इंडिया विजिट किया। फोर्थ पॉइंट जो इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को थ्राइव करने का मौका देता है वो इसलिए क्योंकि इंडिया इज स्टिल अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ, जिसका हेड ब्रिटिश मोनार्क होता है। और इंडिया 99 साल की लीज पर इसीलिए है क्योंकि कॉमनवेल्थ नेशन का एग्रीमेंट भी 99 ईयर्स का ही होता है। पांचवा दावा है आर्टिकल 147 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। ये हाईली कंट्रोवर्शियल आर्टिकल ही इंडिया के 99 ईयर्स की लीज पर होने की थ्योरी का सबसे बड़ा बेसिस है। और इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की माने तो ब्रिटिश के प्रिवी काउंसिल को हमारे सुप्रीम कोर्ट ओबे करता है और प्रिवी काउंसिल चाहे तो हमारे कोर्ट के लिए कोई फैसला दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसको मानने के लिए बाउंड भी होगा। इससे निकला एक और क्लेम है कि इंडिया आज भी क्यों 1860 में अंग्रेजों के लिए बनाया आईपीसी का अपनी व्यवस्था में इस्तेमाल करता है। तो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है वो इन दो पॉइंटों को बहुत यूज करते हैं। इनको मोड़ तोड़ के बहुत ज्यादा पेश किया जाता है हम लोगों के सामने। अब जानते हैं कि इन सभी दावों में कितनी तो सच्चाई है और कितना हम लोगों को गुमराह किया जाता रहा है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लेकर फैले भ्रम के बारे में मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया और भारत एक सॉवरेन रिपब्लिक बन गया। सॉवरेन रिपब्लिक माने ऐसा देश जो अपने कानून पर चलता है और भारत पर भारत के नागरिकों द्वारा चुनी हुई सरकार के अलावा किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं है। भारत का संविधान जब लागू किया गया तो उसको मान्यता ब्रिटेन की क्वीन ने नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने दी। और हमारे संविधान का आर्टिकल 395 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिपील करता है पूरी तरह से। इसका इफेक्टिव मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेसेस द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। यह हमें एक ब्रिटिश डोमिनियन से एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री बनाता है। अब आते हैं तीसरे दावे के ऊपर, जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश मोनार्क जब चाहे भारत आ जा सकते हैं और भारत आज भी ब्रिटेन के कंट्रोल में है, तो इसलिए ब्रिटिश मोनार्क को वीजा की कोई भी जरूरत ही नहीं है। तो हेड ऑफ स्टेट के दौरे हमेशा इन्विटेशन द्वारा ही होते हैं। ब्रिटिश मोनार्क कोई टूरिस्ट तो है नहीं हु जस्ट शोज अप एट द एयरपोर्ट। वीजा मात्र एक फॉर्मल परमिशन टू एंटर इन अ कंट्री ही तो है, लेकिन इट्स अंडरस्टूड कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इनवाइट किए जाने पर परमिशन पहले ही दी जा चुकी है। वीजा तो छोड़ो, ब्रिटेन के मोनार्क के पास तो पासपोर्ट भी नहीं होता क्योंकि वहां का पासपोर्ट इशू ही मोनार्क के नाम पर होता है। तो ये दावा कुछ और नहीं लेकिन कुछ लोगों की कम समझदारी का नतीजा है। फोर्थ पॉइंट जो कि कॉमनवेल्थ नेशंस को लेकर है, अगर उसके बारे में बात की जाए तो कॉमनवेल्थ एक एसोसिएशन ऑफ फ्री विल है और इसे अपनी स्वतंत्र इच्छा से तोड़ा भी जा सकता है जैसा पाकिस्तान ने किया। और 1989 में कॉमनवेल्थ में वो फिर से शामिल हुआ। हम केवल ट्रेड और बिजनेस और बेहतर विदेशी संबंधों के लिए कॉमनवेल्थ से जुड़े हुए हैं, ना कि इसलिए कि हमारी आजादी किसी भी लीज पर है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की शुरुआत करते हैं कि क्यों हम आज भी ब्रिटिशर्स द्वारा 1860 में बनाए गए आईपीसी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत से कानूनों का आज भी प्रैक्टिकल होना और हम लोगों की ढिलाई के अलावा तीसरा कोई भी कारण नहीं है। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 147 की, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या के बारे में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन सहित कानून के किसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की व्याख्या में भारत का सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोपरि सर्वोच्च है। रही बात ब्रिटिश कोर्ट्स के फैसलों को मानने के बारे में,
तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट्स केवल ब्रिटिश कोर्ट्स में दिए गए फैसलों को रेफर करते हुए जजमेंट करते हैं, जिससे कि पिटिशनर को जस्टिस मिल सके। ऐसा पाकिस्तान भी कई बार हमारे देश के दिए फैसले को रेफर करता है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम पाकिस्तान पर या हम पर ब्रिटिशर की हुकूमत आज भी चलती है। इसी आर्टिकल से कनेक्ट करते हुए एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949 को लेकर के हम लोगों को बेवकूफ बनाने की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट काफी कोशिश करते हैं। अब मैं उसको आप लोगों को थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं। यहां सवाल यह है कि भारतीय संविधान द्वारा एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949 को रिपील क्यों नहीं किया गया। यदि इस कानून को रिपील नहीं किया गया तो क्या ब्रिटिशर्स अभी भी भारत पर राज कर रहे हैं? इस सवाल का मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आप इस एक्ट को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि 1949 के इस एक्ट ने भारत पर क्राउन के ज्यूरिसडिक्शन को ही समाप्त कर दिया, तो फिर इसको रिपील करने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये एक्ट तो भारत के पूर्ण स्वराज वाले सपने का आखिरी पत्थर था। तो अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या लगता है कि हम आज भी 99 ईयर्स की लीज पर हैं या पूरी तरह से आजाद और एक पावरफुल कंट्री है। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, सत्यमेव जयते।